अब लेंसकार्ट के आईपीओ पर भी बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी है। लेंसकार्ट के आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम लगातार कम हो रहा है। अब कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 2% बचा है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्रीमियम 25% हुआ करता था, लेकिन आईपीओ को लेकर खराब रिव्यू की वजह से इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखी जा रही है। शेयर बाजार में अगर देखा जाए तो कंपनी की लिस्टिंग 10 नवंबर को होगी। सर हाँ, लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या इशारा कर रहा है? लेंसकार्ट सबसे रहस्यमय लिस्टिंग होने वाली है। बाजार में पूरी तरह बंटवारा है। कंपनी को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला, खासतौर से म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर्स ने निवेश किया। इस पब्लिक इशू में आईपीओ में निवेश करने पर म्यूचुअल फंड्स की जबरदस्त आलोचना हुई। इसके वैल्यूएशन, इसके फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करते, मुनाफे को जस्टिफाई नहीं करते, बिजनेस मॉडल इतना रोबस्ट नहीं जितना इसमें वैल्यूएशन लिया गया। और जैसे जैसे लिस्टिंग के करीब चीजें पहुंच रही हैं, ग्रे मार्केट जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस का लिस्टिंग के दिनों में किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है, वो बता रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में 70% की गिरावट आई। 108 रुपए से इसका प्रीमियम घट के 30% के आसपास आ गया है। तो ये माना जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग 10 तारीख को 4 से 8% के प्रीमियम के आसपास हो सकती है। ऐसा है जो कि इसका इशू प्राइस है उससे ऊपर। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बाद अब जो लिस्टिंग गेन्स के एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े ठंडे पड़ने लगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने के बाद लोगों को लग रहा था कि लिस्टिंग गेन्स होंगे। दूसरी एक और खतरा दिख रहा है कि लिस्टिंग के दिन इस कंपनी में बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि अच्छे प्रीमियम नहीं मिलेंगे तो लोग निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिलहाल के महीनों में किसी स्टार्टअप कंपनी की सबसे बड़ी लिस्टिंग होने वाली है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम्स कंपनी की बहुत अच्छी, बहुत चमकदार लिस्टिंग का इशारा नहीं कर रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है। अमेरिका ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में 10 और मिनरल्स को शामिल किया है, जिनमें कॉपर और सिल्वर भी है। 10 नए मिनरल्स शामिल होने के बाद क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट का आंकड़ा 60 तक पहुंच गया है। ये वो मिनरल्स हैं जिन्हें अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी मानता है। कॉपर और सिल्वर के अलावा लेड, यूरेनियम, सिलिकॉन, कोयला और पोटाश को भी लिस्ट में जगह दी गई है। सर, ट्रंप की नई क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट को कैसे समझा जाए? इस लिस्ट का मतलब क्या है? साथ ही ये भी बताइए कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया? अब यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में अब कोई भी महत्वपूर्ण मिनरल छोड़ा ही नहीं है। जितने भी जरूरी धातुएं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए होती हैं, पहले हम सब मानते थे कि अमेरिका की निगाह में रेयर अर्थ और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उसमें शामिल है, पर जो नई लिस्ट हमारे सामने आई है उसमें कोक फ्यूल जो स्टील प्रोडक्शन के लिए, उसको भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन भी शामिल है, लेड भी शामिल है, इसमें फॉस्फेट भी है, पोटाश भी है, रेनियम भी है, न्यूक्लियर मिनरल्स तो पहले से इसका हिस्सा थे, और चांदी और कॉपर को भी रखा गया है। इसे रणनीतिक रूप से समझना जरूरी है। जैसे जैसे अमेरिका अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को बढ़ाता है, अमेरिकी सरकार के पास इन मिनरल्स को हासिल करने की, रोकने की, नीतियां तय करने के विशेष अधिकार आ जाते हैं। और यह फैसला उस समय किया गया है जब सेंट्रल एशिया के राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक वाशिंगटन में चल रही है, जहां अमेरिका चीन के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, जो कि बड़ा मिनरल रिच एरिया है, जहां पर रेयर अर्थ भी है और कई सारे मिनरल्स भी हैं जिनकी उसे जरूरत है। तो जब अमेरिका अपनी किसी नीति में बदलाव करके मिनरल्स को क्रिटिकल की कैटेगरी में लाता है, तो खदानों का अधिग्रहण करने के लिए, विशेष फंडिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करने के लिए नए अधिकार मिल जाते हैं। और इसका असर हमें पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट पर दिखेगा। खासतौर से कॉपर का इसमें जाना, सिलिकॉन का इसमें जाना, कोयले का इसमें जाना बेहद अप्रत्याशित है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इस घटनाक्रम का असर हमें अगले 2-3 दिनों में दुनिया के कमोडिटी बाजार पर और इन कमोडिटीज के ट्रेड पर दिखाई देगा।